अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस वीडियो में मेरे से 4 ट्रिकी सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जो कि हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इनको बनाना सिर्फ एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से ही पॉसिबल होता है। तो चलें देख लेते हैं कि इनको किस तरह से बनाएंगे। सो फर्स्ट अगर हमारा सेंटेंस देखें तो जिसके अंदर हम बोलते हैं ना कि जितना खाना है खा लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना खेलना है खेल लो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए जो सिंपल स्ट्रक्चर हमारा होता है वो होता है, सबसे पहले आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेसिकली ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये इम्पेरेटिव के फॉर्मूले पे बनते हैं। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले से बात करते हुए उसको कुछ कहते हैं करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह का सेंटेंस है, सिर्फ सामने वाले यानी यू को हम बोल रहे होंगे, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो जो हमारी कोई सा भी वर्ब होगा टेंस के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आएगा एज मच एज, ये होगा जितना। और देन उसके बाद जो आएगा यू वांट यानी जितना तुम चाहते हो तुम कर लो ये, ठीक है। जितना हंसना है तुम हंस लो, तो मतलब जितना तुम हंसना चाहते हो हंस लो भाई, ठीक है। इसमें मेरा क्या जाता है। सो सेंटेंसेस में देखते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है जितना खाना है खा लो। जितना खाना है खा लो तो बनेगा ईट एज मच एज यू वांट। ईट एज मच एज यू वॉन्ट। सिंपल ईट आया खाने के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन उसके बाद आ गया एज मच एज, और फिर यू वॉन्ट आ गया। सिंपल है एकदम, बिल्कुल। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको ने चेंज करना है, एज मच एज यू वॉन्ट तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जितना हंसना है हंस लो। जितना हंसना है हंस लो यानी जितना तुम हंसना चाहते हो हंस लो। तो बनेगा लाफ एज मच एज यू वॉन्ट। लाफ एज मच एज यू वॉन्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो ये सेंटेंस आपके लिए अगर आपको समझ में आ गया है, जितना खेलना है खेल लो, जितना खेलना है खेल लो, इस सेंटेंस को आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बना के लिखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आगे बढ़ने से पहले तो चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेकेंड हमारा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम बोलते हैं कि कोई भी इंसान लाखों में एक है। कोई तो किस तरह से हम बोलेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, देन उसके बाद इस एम में से कोई एक आ जाएगा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए होगा, ठीक है। अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर आ जाएगा। देन उसके बाद जो फ्रेज आएगा वो आएगा वन इन अ मिलियन, वन इन अ मिलियन, ठीक है। ये देगा लाखों में एक का सेंस। तो सेंटेंस अगर हम बनाएं, वो लाखों में एक है, वो लाखों में एक है, तो बनेगा ही इज़ वन इन अ मिलियन। ही इज़ वन इन अ मिलियन, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, मेरा भाई लाखों में एक है, तो बनेगा माई ब्रदर इज़ वन इन अ मिलियन। माई ब्रदर इज़ वन इन अ मिलियन, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए ज़रूर बना के कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है, मेरी दोस्त लाखों में एक थी। मेरी दोस्त लाखों में एक थी। अच्छा, ये पास्ट है तो बस वॉज हो जाएगा, माई फ्रेंड वॉज, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर की तरफ जो कि है, तो थर्ड स्ट्रक्चर उन सेंटेंसेस पे मुश्तमिल है जहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ करने का फ़ायदा नहीं है अब, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इट इज़ से, ठीक है। इट इज़ से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद आएगा नो यूज़ ऑफ। नो यूज़ ऑफ का मतलब है कि उसका फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो देन उसके बाद जो आएगा यानी किसी इंसान के कुछ अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। देन उसके बाद नाउ यानी अब के लिए। तो सेंटेंसेस बनेंगे, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, तो बनेगा इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिग्रेटिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ रिग्रेटिंग नाउ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बनेगा इट इज़ नो यूज़ ऑफ वीपिंग नाउ। इट इज़ नो यूज़ ऑफ वीपिंग नाउ। सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सेंटेंस आपके लिए ज़रूर बना के आपने लिखना है। अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस सेंटेंस को आपने बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट हम उस पर बढ़ते हैं जो कि है जहाँ पे हम बोलते हैं ना चाहते हुए कुछ कर देना। तो ना चाहते हुए इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे। बेसिकली वर्ड नहीं है, ये एडवर्ब है। इसका मतलब होता है अनविलिंगली, मतलब ना चाहते हुए। सो ये अनविलिंगली जो है सेंटेंस के शुरू में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अनविलिंगली को लास्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे जो सेंटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस है, ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हारी मदद की। मैंने तुम्हारी मदद की, तो बनेगा आई हेल्प्ड यू अनविलिंगली। यानी मैं चाहती नहीं थी, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद कर दी, तो आई हेल्प्ड यू अनविलिंगली। नेक्स्ट देखें, ना चाहते हुए भी वो आए। वो नहीं आना चाहते थे लेकिन फिर भी वो आए, तो बनेगा द केम अनविलिंगली। द केम अनविलिंगली। तो क्या आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। ये सेंटेंस आपके लिए, ना चाहते हुए भी उसने माफ़ी मांगी।
ना चाहते हुए भी उसने माफ़ी मांगी, इस सेंटेंस को बनाकर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी पीडीएफ बुक्स बाय करना चाहते हैं, जो कि 3 पीडीएफ बुक्स हैं, एक है स्ट्रक्चर की बुक, एक है वोकैबुलरी की बुक, एक है हमारी ट्रांसलेशन पे मबनी बुक, तो इन तीनों में से कोई भी आप बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।